नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हूँ। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं कही जाती हैं और एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जब परिवर्तन होता है तो कुछ बदलाव आते हैं और उन ऋतुओं के बदलाव का प्रभाव हमारे शरीर पे और हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। जैसे सब लोग जानते हैं कि जब सर्दियां शुरू होती हैं या खत्म हो रही होती हैं तो अमूमन थोड़ा बहुत गला खराब होना या खांसी जुकाम हो जाना काफी साधारण बात है। तो इन चीजों से कैसे हम समझें और कैसे निपटें, इसके बारे में आज बात करेंगे। आप लोगों ने शायद अंग्रेजी में एक मुहावरा सा सुना हो कि विंटर ब्लूज, मतलब सर्दियों में व्यक्ति का जो मन है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है या डिप्रेस्ड हो जाता है अंग्रेजी में कहें तो। और इसी के बाद एक कहावत और बनाई गई कि विंटर हैज कम, स्प्रिंग इज नॉट फार बिहाइंड, मतलब शीत ऋतु आई है तो बसंत ऋतु उसके बाद आएगी, तब और अच्छा हो जाएगा। तो यही सब चीजें तरह तरह से हम लोग ऋतुओं के परिवर्तन में देखते हैं। वैसे तो जीवन में किसी भी समय हो, ऋतु परिवर्तन हो या कुछ और हो, कोई भी अवस्था हो हम लोग के जीवन की, तो उसमें जो है हमेशा आपाधापी के अंदर थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना चाहिए। दिन भर के अंदर कुछ सेकंड, कुछ मिनट ऐसे रखिए जिसमें आप अलग होके दिनचर्या से अपने विषय में सोचें, अपने बारे में अपना ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त नींद पे बहुत असर पड़ता है। हमारी निद्रा जो है वो प्रभावित होती है ऋतुओं के परिवर्तन से। दिन लंबे, रातें छोटी, ये जो है गर्मी का विवरण है। इसी तरह से सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, शाम जल्दी हो जाती है, रातें लंबी होती हैं। तो इन सब का प्रभाव हमारे सोने पे पड़ता है। तो ध्यान रखें कि आप इससे बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो कि अपने सोने को कम से कम उतना जरूर सोएं जितना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। संपूर्ण मात्रा इतनी होनी चाहिए कि आपके स्वास्थ्य पे उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। इसके अतिरिक्त गर्मी में हम सब लोग चलते फिरते रहते हैं, लेकिन सर्दी में वातावरण ऐसा होता है कि शीत ऋतु है, घरों के अंदर बंद जाते हैं। लेकिन इनसे हट के यदि आप अपने व्यायाम का जो कार्यक्रम है उसको सुनिश्चित कर लें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नियमित रूप से अगर आप थोड़ा बहुत चल भी लेते हैं आसपास घर के, वही काफी होता है। इसके अतिरिक्त योग है जो हम लोग घर में बैठ के भी कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको परेशानी लगती है किसी ऋतु में या मौसम में, तो बहुत से परेशानियां साझा करने से कम हो जाती हैं और यही सब करके हम ये ऋतु परिवर्तन, विशेषकर ये शीत ऋतु के अंदर जो हम लोगों को प्रभाव होता है इस ऋतु का, उससे बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।